गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भुज में आए अर्थक्वेक की केस स्टडी करेंगे। भुज जो कि गुजरात में पड़ता है, 26 जनवरी 2001 को 8:46 AM पर अर्थक्वेक आया। इसकी मेजरमेंट जो थी रिचर स्केल पर कितनी थी? 6.9। ये जो भूकंप था वो कच्छ में आया था, जो कि गुजरात स्टेट में है। लगभग मुंबई से नॉर्थ वेस्ट में 600 किलोमीटर की दूरी पर है। द टाउन ऑफ भुज इज़ सेंट्रली लोकेटेड इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट। भुज टाउन जो है वो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सो दिस अर्थक्वेक इज़ नोन एज द भुज अर्थक्वेक। इसीलिए इस अर्थक्वेक को भुज अर्थक्वेक के नाम से भी जाना जाता है। इट लेफ्ट 17,000 पीपल डेड। इसमें 17,000 लोग जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी। लगभग 1,50,000 पीपल इंजर्ड हुए थे एंड 15,70,000 पीपल जो थे वो अफेक्ट हुए थे। इट डैमेज्ड 258,000 हाउसेज इन कच्छ एंड डैमेज अबाउट 839,000 हाउसेज इन द इंटायर गुजरात। मतलब ये इतना भारी भूकंप था जिसने पूरे गुजरात में काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद पढ़ते हैं वॉल्केनोज, ज्वालामुखी। नेचुरल ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल, रॉक्स, एशेज, गैसेज एटसेट्रा आर थ्रोन आउट आर कॉल्ड वॉल्केनोज। वॉल्केनोज क्या होते हैं? जो नेचुरल ओपनिंग्स होती हैं अर्थ में, जिनमें से धीरे धीरे मोल्टन मटेरियल, रॉक्स, एशेज, गैसेस एटसेट्रा जो मटेरियल है वो निकलता रहता है, उसको हम बोलते हैं वॉल्केनोज। दे इरप्ट ड्यू टू एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ। और ये मटेरियल जो है वो अर्थ में आंतरिक तौर पर जब उस पर प्रेशर पड़ता है हीट के कारण, उसकी वजह से ये मटेरियल बाहर निकलता रहता है। द ओपनिंग थ्रू विच मोल्टन रॉक और लावा कम्स आउट इज कॉल्ड वेंट ऑफ वॉल्केनो। जिस एरिया से मोल्टन रॉक और लावा बाहर निकलता है उसको कहा जाता है वॉल्केनो का वेंट। क्या कहते हैं? वेंट। द फनल शेप्ड डिप्रेशन एट द टॉप ऑफ द वेंट इज कॉल्ड क्रेटर। वेंट के जस्ट ऊपर जो फनल शेप्ड डिप्रेशन होता है उसको बोलते हैं क्रेटर। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये होता है वेंट और ये ऊपर वाली जो शेप होती है इसको हम बोलते हैं क्रेटर, जहाँ से मटेरियल निकलता है। मोस्ट ऑफ द एक्टिव वॉल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द सर्कुलर बेल्ट अराउंड द पैसिफिक ओशियन नोन एज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ज़्यादातर एक्टिव वॉल्केनोज जो हैं वो पैसिफिक ओशियन में पाए जाते हैं, जिनको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। सम वॉल्केनोज आर ऑल्सो फाउंड इन द मेडिटेरियन सी एंड द कैस्पियन सी नोन एज मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट। इसके अलावा कुछ वॉल्केनोज जो हैं वो मेडिटेरियन सी और कैस्पियन सी में भी पाए जाते हैं, जिसको कहा जाता है मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट। स्टूडेंट्स, ये वॉल्केनो जो है आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है और उसको लेबल भी करना है। वॉल्केनोज एंड लैंडफॉर्म्स। डिपोजिशन एंड कूलिंग ऑफ लावा अराउंड द ओपनिंग लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ वॉल्केनिक कोन्स और हिल्स। समटाइम्स लावा can come out through a crack or fault are called fissure eruption। वॉल्केनो से निकलने वाला जो लावा है, जब वो वॉल्केनो के साइड में निकलकर इकट्ठा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है और वहीं पर ठंडा हो जाता है। और कभी कभी लावा जो है वो क्रैक्स जो होते हैं, ज़मीन में जो दरारें पड़ी होती हैं उनमें से भी निकलना स्टार्ट कर देते हैं, उसको कहा जाता है फिशर इरप्शन। क्या कहते हैं? फिशर इरप्शन। Lava ejected by volcanoes can be thick or thin in nature. If the lava is thick and larger in quantity, then a high and steep-sided volcanoes with small bases are formed. अगर लावा थिक होता है और लार्जर क्वांटिटी में होता है तो वो वॉल्केनोज के साइड में आसपास बहुत ही डीपली जाकर के एक बेस जो है वो तैयार कर देता है। If the lava is thin, then volcanic cone is shorter in height with a broader बेस।
और अगर लावा थिन होता है, पतला होता है, तो जो कोन है वो शॉर्टर हो जाता है और जो बेस है वो उसको बहुत ही ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है। सच वॉल्केनोज आर कॉमन इन हवाई आइलैंड्स। ऐसे ही जो वॉल्केनोज हैं वो हवाई आइलैंड में कॉमन है। नो डाउट वॉल्केनिक इरप्शन ऑफ एक्सप्लोजिव नेचर आर हार्मफुल टू अ नियर बाय ह्यूमन सेटलमेंट। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो वॉल्केनिक इरप्शन है वो काफ़ी हार्मफुल है ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, प्लांट्स के लिए और एनिमल लाइफ के लिए। नाउ कम टू टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज। वॉल्केनोज जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं? सबसे पहले आता है एक्टिव वॉल्केनोज। एक्टिव वॉल्केनोज जो वो होते हैं जिनमें से लावा हमेशा निकलता रहता है, वो कभी भी फट सकते हैं। अ वॉल्केनो इन विच कंटिन्यूस volcanic activity occurs and eruption can take place at any time is called an active volcano. For example, Mauna Loa, Kilauea in Hawaii and Etna in Italy. The active volcano in India is found on Barren Island in the Andaman and Nicobar group of islands. एक्टिव वॉल्केनोज क्या होते हैं? जिनमें से लावा हमेशा धीरे धीरे निकलता रहता है, हमेशा वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ जो हैं होती रहती हैं और वो कभी भी फट सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्टिव वॉल्केनो। एग्जांपल्स के तौर पर यहाँ पे मौना लोआ, किलुआ और इटली का एटना। इसके अलावा भारत में बैरन आइलैंड जो है वहाँ पर कुछ एक्टिव वॉल्केनोज देखने को मिले हैं जो कि अंडमान और निकोबार ग्रुप आइलैंड में पाए जाते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट टाइप dormant volcano. Volcano that have not erupted for a long time but have chances of eruption are called dormant volcanoes. Dormant volcanoes वो होते हैं जो काफ़ी लंबे समय से उनमें किसी भी प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं हुई हैं बट वो कभी भी फट सकते हैं। That is called dormant volcanoes. For example, इटली का माउंट वेसियस। उसके बाद है एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। वॉल्केनोज दैट हैव नॉट इरप्टेड फॉर एट लीस्ट 2 मिलियन ईयर्स एंड आर नॉट लाइकली टू इरप्ट एट ऑल आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। माउंट किलिमंजारो इज़ एन एग्जाम्पल। एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज वो होते हैं जो काफ़ी लंबे समय से, लगभग 2 मिलियन ईयर्स से कोई भी उनमें एक्टिविटी नहीं हुई है, ना ही वो कभी फटे हैं। तो ऐसे जो वॉल्केनोज होते हैं उनको कहा जाता है एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज और उनके कभी एक्टिव होने के चांसेस भी नहीं होते हैं। एग्जाम्पल में है माउंट किलिमंजारो। हॉटस्पॉट्स आर यूजुअली लोकेटेड वेयर द हीट ऑफ द अर्थ्स मेंटल क्रस्ट क्रिएट्स अ कॉलम ऑफ हॉट molten material that rises until it reaches the crust. The temperature melt the rocks in the crust, forming pipes through which magma can be released to the surface. The Hawaiian island have many such volcanoes. Hotspot एक तरीके के volcanoes होते हैं जो अर्थ क्रस्ट में टेम्परेचर और प्रेशर के कारण उनमें से मटेरियल, मोल्टन मटेरियल जो है वो निकलता रहता है। इसके एग्जाम्पल में हवाईयान आइलैंड जो है वहाँ पर इसी तरीके के जो वॉल्केनोज हैं वो देखने को मिलते हैं, हॉटस्पॉट वाले। ये आप जैसा इमेज में देख रहे हैं बिल्कुल सेम ऐसे ही। इसमें से क्या है, ये इनमें से मटेरियल जो है वो निकलता रहता है। स्टूडेंट्स, होमवर्क में आपको 4 नेचुरल डिज़ास्टर की जो पिक्चर्स हैं वो आपको कलेक्ट करनी है और अपनी कॉपी में पेस्ट करनी है, कोई भी 4 नेचुरल डिज़ास्टर। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास।